क्या है, दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से है। तो अपन मान लो हमारे पास कोई संख्या नहीं है तो हम संख्या अपने से मान लेते हैं। मानते हैं कि नहीं? और मानने वाला सवाल तो पहले से आप लोग बना चुके हो, सीखे हैं कि नहीं? समीकरण बनाना सीखे। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये अपना हल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें संख्या नहीं दिया है तो अपने से मान लेंगे। तो अपन देखते हैं, माना कि दो संख्याएं x और y है, ये मान लीजिए अपने से। अब देखो प्रश्न के अनुसार अपन करेंगे ना, तो मैं इसको लिख देता हूं प्रश्नानुसार। क्या दिया है प्रश्नानुसार? दो संख्याओं का अंतर मतलब क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो हमारा एक संख्या x है और हमारा एक संख्या y है। इसका क्या बोला? अंतर मतलब ये माइनस। ठीक है, कितना है? 14। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। आ गया? कैसे ही आप उसको बनाना है। फिर दूसरा अगला क्या बोला? उसके वर्गों का अंतर। वर्गों मतलब देखिए ये सिंपल था। वर्ग कोई भी संख्या है उसको वर्ग का मतलब ये ऐसा को वर्ग, या हमारा y है तो y का वर्ग। ठीक है, इसको बोलेंगे वर्ग। तो देखिए हमारा दो संख्या क्या माने x और y, उनके वर्गों का अंतर ये हो जाएगा x का वर्ग और ये हो जाएगा y का वर्ग हो जाएगा। उसके वर्गों का अंतर देखिए, अंतर मतलब फिर माइनस। वो कितना दिया है? 448। ये हमारा समीकरण 2 मिल गया। अब देखिए हमें पुस्तक में एक संकेत में सूत्र दिया हुआ। देखिए सूत्र क्या दिया संकेत में? देखिए बोलो एक बोल, x माइनस वाई का वर्ग बराबर x प्लस y का वर्ग। बोलना 9 नंबर बोल रहे तू बोल 9 नंबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई और x माइनस y। ये दिया है? यस सर। चलिए इस सूत्र से अपन क्या बनाएंगे? इसको इस समीकरण से इस सूत्र में मान रखेंगे बैठिए और बना देंगे। ठीक है जी। तो ये वाला देखिए एक सूत्र होता है हमारे पास, ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। उसका मान क्या होता है? एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों में x प्लस y और x माइनस y। अब देखिए यहाँ पर हमें मान दिया हुआ है, जैसे कि देखो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, तो यहाँ पे दिया x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर सेम है। इसका मान क्या है? ये चीज। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? 448 लिख सकते हैं नहीं? चलिए और क्या दिया? देखिए एक चीज यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई, इसके बराबर अपन इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? ये 14 लिख सकते हैं। तो ये सब मान को मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर। तो हम इसके बराबर क्या रख देंगे? 448 बराबर, ये देखिए यहाँ पर x प्लस वाई का मान नहीं है इस दोनों संख्या में, इसका मान है x माइनस वाई। तो x माइनस वाई बराबर दिया है 14 दिया हुआ है। चलिए इसको गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 448 बराबर ये 14 का गुणा x के साथ तो 14x प्लस 14 का गुणा y के साथ तो 14y। ये हो जाएगा हमारा। देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसको लिख देते हैं 14x प्लस 14y बराबर 448। अब देखिए इसमें भी 14, इसमें भी 14, इसमें भी 14 है। तो या तो देखिए चलिए यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट। इसमें क्या करते हैं? इसको यहीं पर रहने देते हैं। चलिए इसको मैं यहाँ इस पर कर लूँगा।
इसको मिटा देते हैं, काम दूसरा डबल हो रहा है। तो इसको x प्लस वाई को यहीं पे रहने दें। ये जो गुणम है वो तिर्यक नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये इसको मैं इधर पर लिख देता हूँ x प्लस वाई, और इसको मैं इस पर लिख देता हूँ 448। ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। आ गया नीचे। अब इस 448 को 14 से भाग देंगे। चलो तो 2 भाग 2 कितना आएगा? तो हमारा अगला समीकरण बन जाएगा x प्लस वाई बराबर, भाग दीजिए, जल्दी भाग दो। कितना आया? कितना? 32। तो ये आ जाएगा हमारा 32। ये समीकरण 3 और क्या बना? ये समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 से, समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर तो क्या दिया देखो, x माइनस वाई बराबर 14, और इसमें दिया है x प्लस वाई बराबर 25। इसको क्या कर रहे हैं अपन? जोड़ देते हैं। जोड़ते हैं? जोड़ेंगे तो देखो ये हो जाएगा x और x दोनों प्लस प्लस में है, तो 1x और 1x हो जाएगा 2x। यहाँ पर माइनस में है, देखो एक माइनस में एक प्लस में, तो घट जाएगा। एक वाई में एक वाई गया तो 0, तो 0 को अपन काट देते हैं। फिर ये हो जाएगा बराबर। अब देखिए दोनों प्लस प्लस में जुड़ जाएगा, तो 4 और 2 6 और 1 4 हो जाएगा। अब 1 से बराबर हो जाएगा 46 बटा 2, नीचे आ गया तो 1 से बराबर कितना? 46 बटा 2, तो 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 दूनी और 2 दिया, तो x बराबर x के मान 23। अब उसी x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा x का ये देखो दूसरा अगला समीकरण क्या है? x माइनस वाई बराबर 14 है। तो हमारा x के जो मान है यहाँ पे रख देते हैं। x का मान क्या आया है? 23। तो ये हो जाएगा 23 माइनस वाई बराबर 14। इस माइनस वाई को यहीं पर रहने देते हैं, इसको उस पर ले जाएंगे। उस पर ऑलरेडी 14 है, उसको उस पर ले जाएंगे तो प्लस वाला माइनस में ये 23। ठीक है जी। अब देखो ये माइनस वाई है, यहाँ पर देखो एक प्लस में एक माइनस में, फिर बढ़ जाएगा। बड़ी संख्या कौन सा है? 23, तो उसका लिखेंगे। अब 23 में से 14 गया तो कितना? जल्दी कितना जी? जल्दी बताओ। कितना? 9 आया। यहाँ से दोनों साइड से माइनस हट गया, तो y बराबर 9। तो देखिए इस प्रकार से हमारा x का y और x का मान और y का मान आ गया। इसको यदि चेक करना है उत्तर सही है कि नहीं, तो इन दोनों को मान को चाहे समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। ये वाला मान आना चाहिए। जैसे कि 2 में रखते हैं तो x का मान क्या है चेक करते हैं, तो ये है 23, बीच में प्लस है तो प्लस y का मान क्या है 9। इन दोनों को जोड़ो, 23 और 2 तो आ रहा है हमारा 32। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 32 आता है, मतलब सही है। उसी प्रकार इसमें भी रखो, ये 23 में से माइनस है तो माइनस y का मान 9, 23 में से 9 हटा देंगे तो क्या बचेगा 14। चलिए सही है, इतना तक बना।